आज का हमारा टॉपिक हमने बहुत ही अहम एक टॉपिक लिया है कि व्हाई 99% पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, जिस बिजनेस में है, उसमें क्यों 99% लोग फेल होते हैं। और ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था और यही टॉपिक पे मैंने आज आप ये प्रेजेंटेशन बनाया है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे। हम किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां पर मोटिवेट होकर के आते हैं और वहां देख करके आते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें 2 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, 4 लाख कमा रहे, 50,000 कमा रहे। तो हमारा एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाता है और हम सोच लेते हैं कि हम भी 2-3 महीने के अंदर जो है वो लाख रुपए जो है वो कमा पाएंगे। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या देखिए कोई भी बिजनेस होता है तो वो कम से कम वो बिजनेस जो है वो 3 से 5 साल का हम इसमें भी टाइम लेंगे कि हम एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, हम अपना करियर बना सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें 3 to 5 years जो है वो इसमें हमें काम करना है और इसमें हमें भी अपना टाइम देना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है और एक ये जो है वो एक बहुत ही इजी और एक सिस्टम के साथ में ये बिजनेस चलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस है, हमने वो बिजनेस की शुरुआत करी, तो हमें, अगर हम वो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक लंबा समय लगता है। कहते हैं कि 3 साल आप अपने बिजनेस को दो, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, राइट। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें 3 महीने भी हो गए होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि भैया क्यों पैसा नहीं मिल रहा हमें। तो क्या ये बिजनेस नहीं है? बल्कि अगर हम कोई और बिजनेस की बात करें तो उस बिजनेस में अगर कोई इंसान 2 साल में, 3 साल में 50,000 रुपए महीना भी कमा रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं, कि कोई इंसान जो है वो 40,000, 50,000, लाख रुपए भी कमा रहा है, तो हम बहुत गर्व के साथ उसको बोलते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, 2 साल के अंदर इसने अपनी इनकम जो है वो लाख रुपए कर ली है। मगर ये बात हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सोचते हैं, ना तो हमारे घर वाले सोचते हैं, ना हम सोचते हैं। देखिए, ये एक प्रॉपर बिजनेस है और इसको बिजनेस के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। इसमें हमें अपना टाइम लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। ये बिजनेस इजी है, यस, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल बिजनेस। मैं तो सोचती हूँ दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज हम लोग कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके। मगर एक सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस में हम एक बहुत अच्छी इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस इतना आसान है, आप अगर सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें, 80% अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और सिर्फ 20% बिजनेस करेंगे, तो आपके लिए ये बिजनेस जो है वो बहुत आसान है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस में आते हैं और बहुत सारे लोग इसको छोड़ते भी हैं। हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे हमारी टीम में लोग आते भी हैं, जोश जोश के साथ ज्वाइन करते हैं, कोई वेबिनार अटेंड कर लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, कोई वीडियो देख लिया, भाई अब तो हमें करके ही दिखाना है, और थोड़े टाइम में सिस्टम ना फॉलो करने की वजह से वो लीव आउट भी करते हैं। तो क्यों लीव आउट करते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी जीरो एंट्री कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा हुआ नहीं है। तो जब हम जीरो एंट्री कॉस्ट के साथ में आएंगे तब क्या होगा कि हम उसको वैसे ही छोड़ेंगे भी, हमारा एग्जिट भी वही होगा, इजिली होगा। इजी बिजनेस में आएंगे तो इजी हमारा एग्जिट भी होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई लगाया नहीं है। हमने क्या लगाया, हमने 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 3,000 रुपए की जो शॉपिंग हम बाहर से मॉल वॉल से कर रहे थे, अपने घर के लिए जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे थे, वही सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ से लेने शुरू कर दिए। तो हमारी एंट्री कॉस्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। अब हम आते हैं अदर बिजनेसेस की बात में। अगर हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, अदर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर लोग क्यों नहीं छोड़ते, वहां पे लोग क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि उन्होंने लाखों लाखों रुपए जो हैं उन्होंने उस बिजनेस में लगाए होते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक वो इस बिजनेस में काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए लगाए होते, करोड़ों रुपए लगाए होते हैं। अब वो बिजनेस को अगर छोड़ेंगे तो उनके दिमाग में एक यही चीज होती है
कि अगर मैं बिजनेस को छोड़ूंगा तो मैंने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा कहाँ पर जाएगा, मैं टोटल लॉस में जाऊंगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें भी इस बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, और इस बिजनेस में अपना एक जो समय है, जो एक प्रॉपर बिजनेस में समय लेते हैं, हमें वो समय देना पड़ेगा। नॉट फॉलोइंग प्रॉपर सिस्टम, हम कोई प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं करते इस बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सबसे कंफ्यूज बिजनेस है। हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं करते, ना हमें पता होता है कि हमें किस तरह से काम करना है, और ना हमारा जो अपलाइन है, जो हमारा स्पॉन्सर है, जो हमारा एक्टिव अपलाइन भी है, उसको भी नहीं पता होता है कि इसमें किसी भी इंसान को काम कैसे कराना है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सीखा होता है। तो बहुत जरूरी होता है कि हम ये प्रॉपर सिस्टम जो है अपने बिजनेस का इसमें फॉलो करें। डिपेंडेंसी ऑफ अपलाइन, हम हमेशा हर चीजों में अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे हमें प्रोडक्ट के रेट मालूम करने हो, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें बहुत सारी चीजें जो है ज्वाइनिंग करनी हो किसी की, या फिर हमें कोई कुछ और भी पूछना हो कि भाई इसमें कौन कौन सी हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी है, वो पूछना हो, कोई ब्यूटी की चीजें पूछना हो, तो हर बार हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यानी कि बिजनेस जो है हम सीखते नहीं है प्रॉपर सिस्टम के साथ में, और बार बार अपने अपलाइन को जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। कंफ्यूज्ड बिजनेस है, पूरी तरह से हम इस बिजनेस में कंफ्यूज रहते हैं, ना तो कोई हमें इस बिजनेस में सही तरीका सिखाने वाला है, और ना ही आपको इस बिजनेस में सही तरीके से काम करना कोई सिखाने वाला है, और ना ही हम तैयार भी, कई बार मैंने देखा है कि कई बार सिखाने वाला भी तैयार होता है, मगर जो लोग हैं वो तैयार नहीं होते हैं, इतने अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, जब अपलाइन आएगा तो काम करेंगे, अपलाइन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। मतलब आप सोचिए कि अपलाइन अगर कहीं गया हुआ है या अपलाइन नहीं है, तो उनका काम जो है वो जीरो हो जाता है, उनका काम होता ही नहीं है, इतना ज्यादा अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बीइंग अनडिसाइडेड ऑफ बिजनेस इज रिस्की, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके लिए वो बिजनेस रिस्की नहीं है, मगर आपने अभी तक अपना ना तो गोल बनाया, ना डिसाइड किया है कि आप ये बिजनेस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए बिजनेस बिल्कुल रिस्की है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप जो कर रहे हो वही करते रहो, आप इस बिजनेस को मत करो। वाई फिर उसके बाद फ्रीडम माइंडसेट, यानी कि हम अगर इस बिजनेस में आए हैं तो हमें एक फ्रीडम माइंडसेट के साथ में आना चाहिए, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम वहां पर एक्टिव इनकम ले रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं, वो भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ टाइम, कई बार मैंने देखा है कि पूरे टाइम जो है वो लगे रहते हैं बिजनेस में, इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। यहाँ पर हम किस तरह से आए हैं, फ्रीडम माइंडसेट के साथ में आए, यानी कि फ्रीडम ऑफ मनी एंड फ्रीडम ऑफ टाइम, दोनों चीजें हमें जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, हम स्किल्स नहीं सीखते हैं, बात करने का तरीका, अपनी डाउनलाइन से किस तरीके से बात करें, क्या वो फाइन वर्ड्स हम यूज करें, क्या हमारा स्किल्स होनी चाहिए बात करने की, तो वो सारी स्किल्स जो हैं हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ये सारी चीजें जो हैं हमारे बिजनेस में काम आती हैं। अगर हम वो स्किल्स नहीं सीखेंगे तो क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं जो है इस बिजनेस को छोड़ देंगे। पीपल विल कम एंड गो, बहुत सारे लोग जो हैं आएंगे इस बिजनेस में, बहुत सारे, ये इस एक पॉइंट पे मेरे पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास लोग आते नहीं हैं, लोग आते हैं तो चले नहीं, चले जाते हैं, उनको हम रिटेन कैसे करें। पीपल विल, आज भी मैं अभी बोल रही हूँ, पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, ठीक है, जिसको हमारे साथ में टिकना है वो टिकेंगे। और इसके ऊपर आज बहुत अच्छी एक मैंने वीडियो भी देखा है, जय मदान का वीडियो देखा था, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, और वही चीज आज मैं आपके साथ भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा था कि उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमारे साथ में बहुत लंबे टाइम तक क्यों नहीं रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात अगर कर लूं तो बहुत लंबे टाइम तक लोगों को हम ज्वाइन करते हैं,
थोड़े टाइम में लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्तों की तरह होते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए आपके साथ आते हैं, आपके बिजनेस में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ की डालियों की तरह होते हैं, वो थोड़ा समय और ज्यादा आपके साथ रुकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों की जड़ों की तरह होते हैं, मजबूत होते हैं, वो हमेशा आपके साथ में टिके रहते हैं। और वो आपके होते हैं कोर टीम, और वो आपकी होती है बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो देखिए, एक इजी सिस्टम है इसमें आने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। तो जैसे ही आए हैं वैसे ही चले भी जाते हैं, क्योंकि उनको वो माइंडसेट क्लियर नहीं होता है, उनको कोई क्लियरिटी नहीं होती है, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप जो काम कर रहे हो वो काम आप करते रहो, दूसरों की फिक्र मत करो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो आपकी टीम है जो ट्रेनिंग मांग रही है उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, ट्रेनिंग से कनेक्ट करवाना शुरू कर दिए, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में काम करना शुरू कर दीजिए। एंड माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे फोकस रखिए, अपना काम फोकस के साथ रखिए, और उनको भी अपने ऊपर डिपेंड मत होने दीजिए। अपने उनको भी इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको नॉलेज से भरपूर करिए, उनको नॉलेज से एम्पावर करिए, ताकि वो हर बार जो है, जब वो एम्पावर होंगे तो वो भी और दूसरे लोगों को एम्पावर करेंगे। चेंज ऑफ कंपनी, थोड़े टाइम में एक कंपनी करी, फिर दूसरी कंपनी करी, फिर तीसरी करी, फिर चौथी करी, बहुत शॉर्ट टाइम में कंपनी को चेंज करना। जब बार बार कंपनियां चेंज करते हैं तो क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग जो है, सम पीपल आर डूइंग लाइक अ जॉब, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब की तरह करते हैं, मतलब सुबह से निकल जाते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, इस तरह का काम करना, मतलब पूरा दिन जो है ना वो एक जॉब की तरह करते हैं, और रात के 9-10 बजे जो है वो वापस आते हैं, और फिर इतना थक जाते हैं कि थक हार करके वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अब देखिए, जो हम डिजिटली कर रहे हैं, जो हम आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है डिजिटली कर रहे हैं, वो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के साथ कर सकते हो। ऑल दैट यू नीड इज द इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर मोबाइल फोन, राइट। तो आप सिर्फ 2 से 3 घंटा भी अगर आप डेली करते हैं, पार्ट टाइम बोल रही हूँ, पार्ट टाइम करते हैं, डेली करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं, तो आप इस बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और घर से करिए, 3 घंटा निकालिए, एक अपना शेड्यूल बनाइए, एक अपना गोल बनाइए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए, कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज 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 उस चीज को करिए, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम से अगर आप सम टाइम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, ये आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। मगर हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपने इसको रेगुलर टाइम दिया, पार्ट टाइम दिया, 2-3 घंटे भी अगर आपने इसको रेगुलर दिए, तो ये बिजनेस जो है ये आपको इतना बड़ा पैसा देने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। नॉट इमोशनली मोटिवेटेड, हम जाते हैं सेमिनार्स में, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, वहां पर हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये नहीं बोल रही है, मोटिवेशन हर एक की जरूरत है, हर एक को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने की जरूरत है। मगर वहां पर मोटिवेशन, इमोशनली हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इसने ये लेवल अचीव करा है, इसने ये लेवल अचीव करा, आते ही इमोशनली मोटिवेट हो जाते हैं और काम में लग जाते हैं। सीखे बगैर, सिस्टम को फॉलो करे बगैर, हम सेमिनार्स में मोटिवेट होने के बाद में थोड़े दिन काम करते हैं, और फिर जब हम इमोशनली मोटिवेट होते हैं तो फिर हम इमोशनली भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग हमें नेगेटिव बातें करते हैं तो इमोशनली भी डाउन होना हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी की चादर है वो हमारे ऊपर हो जाती है। तो हमें मोटिवेशन के साथ साथ हमें स्किल सीखनी पड़ेंगी, हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो है हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि हमें ये बिजनेस कैसे करना है। 70% पीपल जो है नेटवर्क मार्केटिंग में वो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्योंकि वो सही सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। सही सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, एक्शंस लेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो 100% उनकी लाइफ में चेंजेस जो है वो होंगे।
सम पीपल विल लीव योर नेटवर्क, ऑब्वियसली कुछ लोग हमारे नेटवर्क में आएंगे, कुछ लोग हमारे नेटवर्क को छोड़ेंगे भी। तो ये कॉमन चीज है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग छोड़ेंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि मोटिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा स्किल्स सीखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अपडेट योरसेल्फ, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप में नई चीजें सीखेंगे नहीं, हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे नहीं, हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम इस बिजनेस में क्या, इस प्रोफेशन में क्या, हम किसी भी चीज में जो है वो बहुत लंबे टाइम तक हम टिक नहीं सकते। इवन अगर मैं एक हाउसवाइफ की बात करूं, अगर वही का वही खाना और नाश्ता हम रोज बनाते रहते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, वो सब भी ये बोलते हैं भाई कुछ रेसिपी देख लो, यूट्यूब में देख लो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। तो ये हमारी डिमांड जो है हमारे घर से भी आती है। तो चाहे हम कुकिंग करें उसमें भी हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, और ये तो बिजनेस है, तो इसमें भी हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, हमें अपने आप को, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं जो थी वो बिजनेस, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं पूरा मेरा बिजनेस जो था वो ऑफलाइन था। पूरा जो मेरा बिजनेस था, मैं बिजनेस को पूरा ऑफलाइन करती थी। ठीक है, फिर कोरोना आ गया तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से काम करना है या क्या करना है, तो पूरा बिजनेस हमारा ऑफलाइन ही था। हम पूरा ऑफलाइन मोड पे ही काम करते थे, सुबह से लेके रात तक बस उसमें ही बिजी रहते थे और काम करते थे, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि सुबह से लेके रात तक जो है वो आप काम करते रहो। मगर जब मैंने अपने आप को अपडेट करा, यानी कि मैंने सीखना शुरू करा, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन सीखी कि किस तरह से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन करते हैं, डिजिटली करते हैं। मैंने डिजिटली काम करना शुरू कर दिया। आज मेरा जो बिजनेस है, मैं 100% पूरा बिजनेस जो है वो मैं ऑनलाइन करती हूँ, डिजिटली करती हूँ, घर से बैठ के करती हूँ। अब मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा जो है वो वर्किंग करती हूँ, और अपना जो बहुत अच्छा एक पे आउट जो है वो कंपनी की तरफ से लेती हूँ। तो बस यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप घर से बैठ करके अपने आप को अपडेट करें, और एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमें आएगा भी नहीं। और आज जो चीजें हम कर रहे हैं, हो सकता है इतनी सारी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो हो सकता है कि आज 2-3 साल बाद ये सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये काम नहीं करें, और कुछ हमें नया सीखना पड़े। इसमें एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई है और हमें नहीं पता है। तो जितनी हम अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, उतने ही हमारे बिजनेस में हम सक्सेसफुल होंगे, हमें मेहनत कम लगेगी, और हम काम और अच्छी तरह कर सकते हैं। और जो सपने लेकर के आए हैं हम, जो फ्रीडम माइंडसेट लेकर के आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों ज्वाइन होते हैं, ताकि कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह करते हैं। यानी कि कोई इंसान जॉब कर रहा है ना, बिल्कुल उसकी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सुबह से लेके रात तक उसमें लगे रहते हैं। 5-5 6-6 दिन अगर मीटिंग्स हो रही हैं तो घर से बाहर जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि फिर वो जॉब में और नेटवर्क मार्केटिंग में या ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसलिए आते हैं ताकि हम एक पैसिव इनकम अर्न कर पाए, हमें फ्रीडम ऑफ टाइम भी हो और फ्रीडम ऑफ मनी भी हो, और एक कंसिस्टेंट इनकम हम अर्न कर पाए, हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय कर पाए। हम ह्यूमन है, हम लिविंग बीइंग है, तो हमें वर्किंग बीइंग नहीं है कि पूरा टाइम हम काम में लगे रहें। हमें अपनी फैमिली के साथ भी टाइम देना है, उनको भी इंजॉय करना है, और साथ साथ में हमें एक अच्छा पैसा भी कमाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये सारा फ्रीडम जो है वो देता है, मगर उसके लिए हमें 80% जो है वो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और 20% जो है वो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। मगर ज्यादातर नेटवर्कर्स जो है वो फेल इसलिए होते हैं कि वो 100% काम करते हैं, सीखते नहीं है। इस यही एक कारण है कि
नेटवर्कर्स जो है वो फेल होते हैं और पैसा नहीं कमा पाते हैं, और फिर थक हार करके या तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को चेंज करते रहते हैं, या फिर बिजनेस को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो रॉन्ग सिस्टम के साथ में करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिली होगी, सीखने का मौका मिला होगा। बस अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रखिए, नॉलेज दिलवाइए, खुद अपडेटेड रहिए, ताकि आपकी टीम को, जिसको आपने स्पॉन्सर करा है, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, जिससे आपने वादे करे हैं कि हाँ मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको इसमें नॉलेज दूंगा, तो आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको देख करके आ रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर वो आपको देखेंगे कि आप नॉलेजफुल हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपको सारी चीजें आ रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपसे इम्प्रेस होंगे। और जब वो देखेंगे कि आप कर रहे हो ये सारी चीजें, तो वो भी अपनी टीम के साथ वही करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नोट्स बनाइए, चीजों को करिए और अपने आप को अपडेटेड रखिए।